सिस्टम की लापरवाही ने बच्चे की जान ले ली है। इलाज के अभाव में 12 साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया है। आरती बालिका गृह में बच्ची के इलाज के अभाव में मौत हो गई है। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 5 दिन तक आईसीयू में ये बच्ची जो थी वो थी, लेकिन उसके बाद इसकी मौत हो गई। ब्रेन में टीबी के चलते बच्चे की मौत हुई है। चिकित्सकों ने जयपुर रेफर करने की सलाह जरूर दी थी। 12 साल की प्रियंका को नहीं मिला इलाज। बालिका गृह संचालक पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। संचालक ने बाल कल्याण विभाग पर लगाए हैं गंभीर आरोप। तो बाल कल्याण विभाग पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अनुदान रोके जाने का भी विवाद यहां पर मिल रहा है। तो राजस्थान के अलवर में आरती बालिका गृह की एक 12 साल की बच्ची की समय पर उचित इलाज नहीं मिलने के कारण मौत हो गई। बता दें आपको कि अरावली विहार थाना क्षेत्र के काला कुआं इलाके में 2 साल पहले चाइल्ड लाइन को ये बच्ची जो है लावारिस हालत में मिली थी। इसके बाद पुलिस ने उसे चाइल्ड लाइन को सौंप दिया था, जहां से उसे आरती बालिका गृह भेज दिया गया था। वहां 12 साल की बच्ची प्रियंका 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी। 31 जनवरी को प्रियंका की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अलवर के सामान्य अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। एमआरआई जांच में बच्ची के ब्रेन में टीबी की पुष्टि हुई, जिसके बाद बच्ची की नाजुक हालत को देखते हुए उसे वहां से जयपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां उसे भर्ती नहीं कराया गया और समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से 11 फरवरी को मासूम ने दम तोड़ दिया। मृतक बालिका की पहचान आधार कार्ड से की गई, जिससे पता चला कि उसके पिता का निधन 2012 में हो गया था। मां तीनों बच्चों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली गई थी। मुदित गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मुदित, एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, वो ठीक है, सही बात है कि बच्ची को इलाज नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पहले तो इलाज क्यों नहीं मिल पाया? दूसरा कि ये जहां पर रहती थी, जहां पर हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहां पर क्या सुविधाएं हैं? क्यों हो गया टीबी? देखिए, टीबी अमूमन ऐसा नहीं है कि आज हो गया और कल ठीक हो गया। टीबी जो होता है उसमें बहुत समय लगता है। तो कैसी वहां पर सुविधाएं दी जा रही थी इस बच्ची को? जहां पर ये रह रही थी वहां पर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है? जी बिल्कुल। आरती बालिका गृह जो है, जहां पर पूर्व में भी कई बार ये सस्पेक्टेड रखा गया है, इसको सस्पेंड किया गया था, इसको सील भी किया गया था, और उसके बावजूद भी चाइल्ड लाइन ने इस बच्ची को यहीं सुपुर्द किया। और बाल कल्याण समिति और बाल कल्याण विभाग की ओर से इसका अनुदान जो है वो बंद किया हुआ था, जिसका हवाला बाल कल्याण जो समिति के संचालक है उसने भी कल इस बात का हवाला दिया था कि मेरा जो अनुदान है वो बंद किया हुआ है, जिसके चलते मैं इलाज नहीं करा पाया। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात, जो जिम्मेदार जो लोग हैं, जिसमें बाल कल्याण अधिकारी कहे या बाल कल्याण समिति कहे या उस सेंटर होम को कहे, कि तीनों ही संस्थाओं ने इस बात की जिम्मेदारी नहीं ली कि बच्ची का इलाज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ना कि अनुदान के बेस पर इसको चलाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात, आप हमारे साथ बने रहिए, 1 मिनट आपके तुरंत आ रहे हैं आपके पास। जरा संचालक का क्या कुछ कहना है इस पे, एक बार अपने दर्शकों को वो सुनवा देते थे। आ रहे हैं आपके पास, मुझे आ रहे हैं। खराब होती है लगभग 4 बजे, तो अविलंब हमने सरकारी हॉस्पिटल इमरजेंसी में दिखाया। यहाँ इन्होंने बोला कि बालिका की उम्र 14 साल से छोटी है, तो आप शिशु चिकित्सालय ले जाएं। तो हम वहाँ ले गए। उन्होंने बच्ची को आईसीयू में रखा कि भाई इसको एडमिट कर रहे हैं, तबीयत खराब है। उसके बाद में बच्ची 5 दिन तक आईसीयू में रही और उन्होंने एमआरआई भी करवाई थी। एमआरआई पे पता लगा कि इसके ब्रेन में टीबी है। बच्ची को जैसी तबीयत खराब हुई 31 जनवरी 2025 में, तो मैंने सहायक निदेशक को भी लेटर दिया था, बाल कल्याण समिति को भी लेटर दिया था, फोन से व्यक्तिगत अध्यक्ष साहब को बता दिया था कि बच्ची की तबीयत ज़्यादा सीरियस है और जयपुर रेफर के लिए किया है। रेफर टिकट भेज दिया। उन्होंने तुरंत 10 तारीख को लेटर लिखा सहायक निदेशक को कि बच्ची की तबीयत ज़्यादा सीरियस है और बालिका गृह को 4 साल से अनुदान नहीं दिया रहा आपके द्वारा, और इस कारण से इस बच्ची की सुरक्षा करना और बच्ची को जयपुर तक पहुंचाना आपकी ड्यूटी है। बच्ची के साथ कोई भी अनहोनी घटना घटती है तो उसका स्वयं सहायक निदेशक जिम्मेदार होगा। लेकिन बाल अधिकार विभाग ने इतनी लापरवाही की है। जी मुदित, आप हमारे साथ बने हुए हैं, आप अपनी बात पूरी करें। मुदित, उससे पहले एक आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। ये संचालक जो है वो कह रहे हैं कि 4 साल से अनुदान जो है वो नहीं दिया जा रहा था, हमारे पास पैसे नहीं थे, पैसे के अभाव थे, जिसकी वजह से हम नहीं कर पाए। आपने थोड़ी देर पहले ये बताया कि उसे सील कर दिया गया था, फिर अनुदान कैसे दिया जाएगा? और सही कह रहे हैं आप, क्यों बच्ची को यहाँ पर रखा गया जब वो ऐसा एक चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर था जहाँ जो सील था,
खैर, बहरहाल आप अपने बात रखें मुदित। जी बिल्कुल, बड़े सवाल जो इसमें खड़े होते हैं, बाल कल्याण समिति भी इस बात को लेकर के जिम्मेदार है। जिम्मेदार वो बाल कल्याण विभाग भी है, जहां सहायक निदेशक यहाँ बैठते हैं, वो भी इस बात के लिए जिम्मेदार है कि जब चाइल्ड लाइन ने वहां पर बच्ची चाइल्ड लाइन को इस बात को लेकर के पाबंद किया जाना था कि जब 4 साल से वहां अनुदान नहीं मिल रहा है, तो काफी लंबे समय से वहां अनुदान नहीं दिया जा रहा है, उसको जांच में रखा गया है, उसके जो घोटाले पकड़े गए या कुछ लापरवाहियां पकड़ी गई, उसके बाद से वहां पर बच्चियों को भेजने की जो प्रक्रिया थी उसको स्टॉप कर देना चाहिए था, क्योंकि किसी भी प्राइवेट व्यक्ति के पास बच्चियों को रख पाना सुरक्षित नहीं हो सकता था और बच्चों को भेजना सुरक्षित नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर उस बच्ची को रखा गया। 2 साल पहले वो बच्ची मिली थी कालाकुआ क्षेत्र में, जहां पर पुलिस ने चाइल्ड लाइन को सुपुर्द किया। चाइल्ड लाइन भी इस बात के लिए जिम्मेदार है कि उन्होंने बाल कल्याण समिति से अनुमति किस प्रकार ली, किस तरह से उसको वापस बालिका गृह में भेजा। और भी बालिका गृह है जहां पर उसको भेजा जा सकता था, लेकिन उसको आरती बालिका गृह में ही भेजा गया, जहां पर पूर्व में भी बच्चियों द्वारा आरोप लगाए गए थे। और उसके बाद अब संचालक का जो कहना है कि अनुदान नहीं मिला, जिसके चलते वो जयपुर नहीं लेके गए। जयपुर ले जाने की जिम्मेदारी भी उस सेंटर होम की है कि वो किसी तरह से व्यवस्था करते और संबंधित बड़े अधिकारियों, जो जयपुर के अधिकारियों से संपर्क करते, तो शायद बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन इस पूरे मामले में लापरवाही लगातार बरती गई। बाल कल्याण समिति द्वारा सिर्फ पत्र लिखे गए और बाल कल्याण विभाग द्वारा किसी तरह का कोई एक्शन इस पे नहीं लिया गया, और संचालक के द्वारा भी जो प्रयास किए गए वो भी अब सामने आए हैं कि उसके द्वारा जो पत्र लिखे गए या फोनों पे बात की गई, उसमें भी कोई समाधान नहीं मिला। लेकिन संचालक की सबसे बड़ी लापरवाही इस बात को मानी जाती है कि अगर वो एसएमएस जयपुर भी अगर इनको लेकर जाते तो शायद चिकित्सा विभाग भी इसमें कहीं ना कहीं मदद कर सकता था। बिल्कुल कर सकता था, सही कहने। चिकित्सा विभाग पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है। धन्यवाद करेंगे आपका मुदित, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको हम